हरियाणा विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद पहलवान विनेश फोगाट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में कहा कि विनेश फोगाट और उनके साथियों के साथ अन्याय हुआ और वो लोग इस अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। जबकि विनेश ने प्रियंका को अपनी बड़ी बहन और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बड़ा भाई बताया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से जब विनेश फोगाट ओलंपिक्स के फाइनल में नहीं खेल पाई थी तो उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर दिखाई दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जींद जिले की जुलाना सीट से अपना उम्मीदवार चुना। प्रियंका ने चुनावी रैली में यह भी कहा कि विनेश ने जब जापानी गोल्ड मेडलिस्ट को हराया तब वो और उनकी बेटी इस मैच को टीवी पर देख रहे थे और दोनों कूदने लगे। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के साथ कितना अन्याय हुआ है। मोदी जी की पुलिस ने उनके बाल खींचे, उनको सड़क पर घसीटा, मारा पीटा, लेकिन तब भी वो झुकी नहीं, पीछे नहीं हटी, लड़ती रही, टूटी नहीं। ओलंपिक में गई और देश के लिए लड़ी और पूरा देश आज विनेश के साथ है। प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में विनेश फोगाट से लेकर हरियाणा के किसान और बेरोजगारी अग्निवीर योजना पर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया, ऐसे में रोजगार कैसे बनेंगे। कांग्रेस के महासचिव ने कहा है कि छोटे व्यापार और खेती किसानी से रोजगार खत्म हो चुके हैं और सरकार की नीतियां ही आपके खिलाफ है। आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहां से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली, उनके संदेश से मिली। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी महान धार्मिक परंपरा है और खास तौर से यहाँ आपकी धरती की। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ।